Good morning everyone. Today we are starting with our new topic, that is basic principles of accounting, and the first point is principle of dual aspect. See, everybody, you all know that every subject have some principle. So here the first principle is the principle of dual aspect, means what are the two aspects that is in accounts. The first is debit and the second is credit. See, when any transaction occur in the business, then that business transaction have the two aspect, that is first is debit and another one is credit. This principle states that every business transactions has two aspect. For example, A sold goods to B worth rupees 5,000 for cash. Here the two aspect will be receiving cash and outgoing of goods for A. Similarly, the two aspects for B, that is outgoing of cash and इनकमिंग ऑफ गुड्स. देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक, और जो पहला जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट. इसमें ये बताया गया है कि जो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं. मतलब किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, ए ने गुड्स बेचे बी को, ठीक है. तो जो दो एस्पेक्ट होंगे उसमें से एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा. जैसे उन्होंने बोला कि आपने ए ने गुड्स बेचे बी को 5,000 रुपये के और कैश में बेचे, ठीक है, नगद में बेचे, ठीक है. तो ए के पास एक तो कैश आ गया 5,000 रुपये. अगर आप किसी को कोई सामान बेचते हो तो आपके पास कैश आता है, ठीक है, और जो सामान बेचा है तो सामान जो था वो चला गया, मतलब गुड्स जो थे वो चले गए. तो दो एस्पेक्ट किसके पास हो गए, ए के पास, ठीक है. तो इसमें जो कैश अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो परचेज अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. ये ए के लिए था. उसी तरह से बी का कैश गया, बी ने गुड्स खरीदे थे तो उसका जो कैश था वो गया, ठीक है, और गुड्स आए, ठीक है. तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए दो एस्पेक्ट हो जाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, जो उसने खरीदा है माल आया, जो आया वो डेबिट, और जो कैश था वो गया तो वो क्रेडिट, मतलब जो गुड्स गए हैं वो क्रेडिट. ये था प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट. मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है या जो भी लेन देन होता है तो हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट. जो भी चीज़ आपके पास आई है, वॉट एवर कम्स इन विल बी डेबिटेड एंड वॉट एवर गोज आउट विल बी क्रेडिटेड. जो भी आया है वो डेबिट और जो भी गया है वो क्रेडिट होता है, ठीक है. और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी. देखिए, इसमें बोला गया कि वॉट एवर द अकाउंट्स यू आर राइटिंग इन योर बुक्स मस्ट बी एक्यूरेट, रिलायबल, ट्रू एंड फेयर एंड बी अनबायस्ड, ठीक है. जो भी आप अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होने चाहिए. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है उस हिसाब से वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए. दिस प्रिंसिपल अंडरलाइंस दैट एवरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मस्ट कंपल्सरली बी वेरीफाइड एंड ऑथोराइज्ड बाय डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं आप, जैसे वाउचर बनाया आपने, चेक बनाया, वो डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, मतलब सच होना चाहिए, और अनबायस्ड, मतलब उसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए. ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, ठीक है. ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, वाउचर के बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं. और अकाउंट्स विल बी एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर एंड रिलायबल ओनली व्हेन दे हैव वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी. अकाउंट्स ट्रू और फेयर जब होते हैं जब उनमें वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है. और द थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. सी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन असेट इज रिटर्न इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द सेम प्राइस विच वॉज पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग इट. जब आप जो भी असेट परचेस करके लाते हैं, जो भी संपत्ति आप परचेस करते हैं, वो कॉस्ट प्राइस पे लिखी जाती है. जो आपने परचेस करते समय जो आपने प्राइस पे करी है उस पर ही असेट को हम लिखते हैं हमारी बुक्स में, ठीक है. थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखा जाता है वैल्यू में. जैसे कि मान लीजिए कि आज आप एक मोबाइल खरीद के लाए हैं, या आज आपने एक 2 व्हीलर खरीदी, या आपने 4 व्हीलर खरीदी, तो आप जो मेंशन करेंगे वो आपकी असेट हो गई, ठीक है. जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी थी आपकी असेट हो गई, ठीक है. और उस असेट को आप कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करेंगे, लिखेंगे जितने पे आप खरीद के लाए हैं. पर थोड़े टाइम बाद जो भी असेट आप लेके आएंगे उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है. तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखते हैं हम उस वैल्यू में, ठीक है. तो दिस कॉस्ट इज सब्जेक्ट टू डिक्रीज एवरीवेयर ड्यू टू चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है. दिस दस द असेट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू,
The historic base of valuation of asset and liability is better than other methods because it comprises certainty and reliability. It can put to test also such as valuation is unbiased. तो आप जो भी asset लिखते हैं उसमें आपको कंटिन्यू हर साल थोड़ा थोड़ा जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आपकी asset है उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी सेम नहीं रहती है, हमेशा वैल्यू कम होती रहती है। हर जो असेट है उसकी वैल्यू कम नहीं रहती है, कम नहीं होती हर साल। कुछ ऐसी असेट्स होती है जिनकी वैल्यू बढ़ भी जाती है, जैसे लैंड है, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट भी हो सकती है, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, मतलब कम होती है, पर जो लैंड है उसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, अप्रिशिएट हो सकती है। तो ये थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। होप यू ऑल गॉट दैट, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी लेटर।